हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिबेग मेजर के बारे में पढ़ेंगे। लिबेग मेजर हम किसे कहते हैं? देखें आप, इफ़ ई इज़ ए मेजरेबल सेट देन द आउटर मेजर, जो हमने आउटर मेजर डिफाइन की थी, आउटर मेजर ऑफ ए सेट, जैसे ई, आउटर मेजर ऑफ ई हम क्या कहते थे? इन्फिमम ऑफ समेशन लेंथ ऑफ आई एन, ई इज़ कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन। जैसे वहाँ आउटर मेजर ऑफ ए लिखते थे, आउटर मेजर ऑफ ई जो है, आउटर मेजर ऑफ ई इज इन्फिमम ऑफ समेशन ऑफ लेंथ आई ऑफ आई एन, ई इज़ कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं लिबेग मेजर में इस आउटर मेजर को ही हम लिबेग मेजर कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई एम ई। जो आउटर मेजर था जहाँ हम एम स्टार डिनोट करते थे, एम स्टार, उस एम स्टार ई को ही हम क्या लिखेंगे? एम ई, लिबेग मेजर ऑफ ई। अगर ये जो सेट ई है, ये सेट ई क्या है? मेजरेबल। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो अगर कोई मेजरेबल सेट है तो उस केस में आप उसको आउटर मेजर कहो या लिबेग मेजर कहो, एक ही बात है। तो लिबेग मेजर अगर हम कहीं भी वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब वो जो सेट गिवन है ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि वो जो सेट होगा वो क्या होगा? मेजरेबल होगा। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि कहीं अगर मान लो मैं एम ई लिखता हूँ तो यहाँ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ई मेजरेबल है। तो लिबेग मेजर हम जब कह रहे हैं तो इसका मतलब जो सेट ई है वो ऑटोमेटिकली मेजरेबल है। और जो टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम यहाँ एज ए थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले यहाँ क्या कह रहे हैं? लेट ई एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट देन मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इज लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई। ध्यान दें, जब हम कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करते, डिसजॉइंट है या नहीं, तो हम वहाँ वर्ड ये यूज़ कर देते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मतलब सब एडिटिव प्रॉपर्टी। और आगे क्या करें? इफ़ द सेट्स ई एन आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, अगर सेट्स जो हैं वो पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन मेजर ऑफ ई आई के इक्वल हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। मतलब यहाँ दिस इनइक्वलिटी इज सिंपली द रीस्टेटमेंट ऑफ सब एडिटिव ऑफ एम स्टार। मतलब जहाँ एम स्टार था उसके प्लेस पर ये एम वर्ड यूज़ हम कर रहे हैं, क्योंकि हम ई आई जो सीक्वेंस ले रहे हैं सेट्स की वो मेजरेबल सेट्स की ले रहे हैं। वहाँ जो हम रिजल्ट करते थे वो एनी सेट्स हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन अगर मेजरेबल सेट्स हैं तो उस केस में हम यहाँ ये करना चाहेंगे। और इसमें हम एम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसमें डाउट की कोई ज़रूरत नहीं है। एम और एम स्टार दोनों का मीनिंग सेम होगा, एम और एम स्टार दोनों का मीनिंग सेम होगा, लेकिन कब? जब वो जो जिस सेट पर हम एम या एम स्टार अप्लाई कर रहे हैं वो सेट क्या हो? मेजरेबल सेट हो। तो इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ हम क्या कह रहे हैं? ई आई बी द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट देन अप्लाई लेमा वन बाई रिप्लेसिंग ए बाई आर। जो लेमा वन है, आपने जो थर्ड वीडियो है हमारा, जो थर्ड वीडियो है उसमें आपने किया था बुलन एंड सिग्मा अलजेब्रा वाले पार्ट में। क्या था लेमा में? अगर ए कोई सेट है, ई वन ई टू ई एन फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं, तो देन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू समेशन इज इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट है इसमें हम ये कह रहे हैं यहाँ ए एनी सेट था, तो ए एनी सेट था तो इस ए के प्लेस पर हम आर लिख सकते हैं, ए के प्लेस पर हम आर यूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट लेमा हमने किया था उस रिज़ल्ट में, जो थर्ड वीडियो है हमारा, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो उसमें जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं कि उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? आर से। ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? आर से। तो हमारे पास कुछ पार्ट इस रिज़ल्ट का वो प्रूव हो जाएगा। तो वही देखें यहाँ का क्या कह रहे हैं? सो बाई अप्लाइंग लेमा वन एंड रिप्लेसिंग ए बाई आर, तो वी हैव क्या हो जाता था? आउटर मेजर ऑफ आर इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ आर इंटरसेक्शन ई आई। आर सेट ऑफ रियल नंबर हैं और ये सारे के सारे ई आई जो हैं वो आर के सबसेट हैं। तो इसका मतलब आर इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई को हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1 to n। और आर इंटरसेक्शन ई आई को भी हम क्या लिख सकते हैं? ई आई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ई आई। और यहाँ एम स्टार लिखें या एम लिखें उसमें अब कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेजरेबल सेट है। तो उस केस में आप यहाँ एम बी वर्ड यूज़ कर सकते हो। सो एम इज़ फाइनाइटली एडिटिव। फाइनाइट के लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रिज़ल्ट
होल्ड करता है। सो अब हम ले रहे हैं ई आई जो है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स ऑफ मेजरेबल सेट्स हैं। तो देन हम क्या करना चाहेंगे, देखें आपको पता है कि यहाँ हमारे पास एन सेट्स की यूनियन है और ये इनफाइनाइट सेट्स की यूनियन है। तो जो इनफाइनाइट सेट्स की यूनियन होगी वो सुपर सेट होगी यूनियन ऑफ ई आई आई इजिकल टू 1 to n। और आपको पता है कि अगर हम ये कहते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ बी, तो जो आउटर मेजर कहो या मेजर, अगर मेजरेबल सेट ही हैं दोनों, तो मेजर ऑफ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ बी हम कह सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है सुपर सेट कहेंगे तो ग्रेटर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई आई इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, सुपर सेट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन, ये सॉरी मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई। और इसको अभी हमने अबव पार्ट में प्रूव किया है कि फाइनाइट के केस में हम इसको इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ ई आई कह सकते हैं। तो अब इसमें इसमें बीच वाले पार्ट को हम अगर रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस सम। तो यहाँ देख रहे हो लास्ट लेफ्ट साइड में तो इन्फिनिटी है, राइट साइड जो है ये राइट साइड जो है वो एन पर जो है डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंड नहीं करती, एन की वैल्यू कुछ भी हो इंडिपेंडेंट है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑन एन। एन की वैल्यू हाउएवर लार्ज इट में भी हो सकती है, तो हाउएवर लार्ज इट में भी हो सकती है, तो एन की के प्लेस पर अगर हम इन्फिनिटी भी यूज़ करेंगे तो भी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर रहेगी। यही कह रहे हैं, सिंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इन्फिनिटी है, एन फाइनाइट का तो कुछ कह ही नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन आई इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई आई हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू है और रिवर्स इनइक्वलिटी फॉलो करें काउंटेबली सब एडिटिव वाली में, लेस देन और इक्वल टू होता है समेशन यूनियन ऑफ ई आई इज लेस देन और इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ ई आई हो जाता है। तो वहाँ लेस देन होता है, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, इक्वल्स का साइन आ जाएगा। मेजर ऑफ यूनियन आई इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी ई आई इज इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ ई आई आई वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। और यही हम इस रिजल्ट में प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट रिजल्ट में देखें क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या कह रहे हैं, ई एन इज बी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स है, और ई एन प्लस 1 इज सबसेट ऑफ ई एन। यानी कहने का मतलब क्या है कि ई टू ई वन का सबसेट होगा, ई थ्री ई टू का सबसेट होगा, ई फोर ई थ्री का सबसेट होगा। मतलब ई वन ई टू ई थ्री जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे, सेट्स सबसेट होते जाएंगे। तो फॉर ईच एंड सपोज कर रहे हैं कि जो मेजर ऑफ ई वन है वो फाइनाइट है, मेजर ऑफ ई वन फाइनाइट है, तो देन प्रूव करना चाहते हैं कि जो मेजर होगी इंटरसेक्शन ऑफ ई एन, ई आई आएगा यहाँ, इंटरसेक्शन ऑफ ई आई आई इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी इजिकल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। तो ये जो पार्ट है इसमें आप देख रहे हो क्लियरली कि अगर मान लो इसमें आप देखें, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये ई वन है, तो इसका मतलब ये ई टू होगा, ये ई थ्री होगा, ई फोर होगा, ई फाइव होगा, अंदर ही आते जाएंगे। तो जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये इंटरसेक्शन ऑफ ई एन है, इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट वाला स्मॉल पार्ट होगा, लास्ट वाला पार्ट होगा, उसकी मेजर इजिकल टू हम क्या करें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। मतलब जो ई एन सेट होगा, जो ई एन सेट होगा उसकी मेजर पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो डायग्राम से ही देखने से लग रहा है कि दिस इज ओके, दिस इज करेक्ट। तो इसका मतलब, और करेक्ट ही होते हैं मेनली वैसे रिजल्ट जो हमने प्रूव करने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ जो पार्ट है वो क्या प्रूव करना चाहेंगे कि मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई आई आई इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी इजिकल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। तो जो प्रीवियस डायग्राम आपको दिखाया गया था उसकी हेल्प से भी आप इस रिजल्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसमें हम क्या प्रूव कर रहे हैं। बस इसको प्रूव करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना क्या करना है कि ये जो लेफ्ट साइड में हमारी मेजर में इंटरसेक्शन ऑफ ई आई है आई इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, ई से। सपोज ई इजिकल टू इंटरसेक्शन ऑफ ई आई इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी एंड लेट एफ आई इजिकल टू ई आई माइनस ई आई प्लस 1 है, ये ध्यान रखना ये प्लस 1 है,
-1 नहीं है, F1 यानी F1 को हम क्या कह रहे हैं, E1 माइनस E2। F2 को हम क्या कह रहे हैं, E2 माइनस E3। तो ये जो अभी डायग्राम हमने किया था, अगर मान लो ये E1 है, ये E1 है और ये E2 है, तो E1 माइनस E2 यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यानी ये पार्ट आप जो देख रहे हो, ये पार्ट क्या होगा, F1। और अगर मैं यहाँ अंदर E3 बना देता हूँ, ये E3 है, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, F2। और यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है F1 ये पार्ट है, F2 ये पार्ट है, तो इसका मतलब ये F1 F2 F3 जो होंगे ये डिसजॉइंट्स होंगे, सभी के सभी हमारे पास F1 F2 F3 डिसजॉइंट्स होंगे। तो यहाँ हम Fi जो है, Fi वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, EI माइनस EI+1, EI माइनस EI+1। और EN जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ Fi इज इक्वल टू फाई वही हमने अभी डायग्राम में भी दिखाया है कि जो F1 F2 F3 हैं वो सारे के सारे डिसजॉइंट होंगे, तो इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल होगी। सो एंड वी आल्सो नो दैट अगर कोई दो सेट्स मेजरेबल है तो उनका जो डिफरेंस होता है A माइनस बी को, क्योंकि A माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, B मेजरेबल तो B कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल, और दो सेट मेजरेबल तो उनकी इंटरसेक्शन मेजरेबल। तो यानी अगर टू सेट्स मेजरेबल हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है, वो भी मेजरेबल होता है। तो यहाँ EI और EI+1 दोनों मेजरेबल है, ये दोनों मेजरेबल हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ Fi, ईच Fi भी क्या होंगे, मेजरेबल होंगे, और पेयर वाइज क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। EI जितने भी हैं हमारे पास वो मेजरेबल थे, तो जो Fi हैं वो हमारे पास F1 F2 F3 जो भी सेट्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे मेजरेबल भी होंगे और डिसजॉइंट्स भी होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास Fi जो सीक्वेंस है वो मेजरेबल पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की सीक्वेंस होगी। और डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमें रिजल्ट पता ही है कि हम क्या कह सकते हैं, यूनियन ऑफ Fi वो आगे प्रूव करेंगे मेजर जब यूज़ करेंगे। अभी तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ Fi I इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ Fi के प्लेस पर क्या लिख दिया, EI माइनस EI+1, और डिफरेंस A माइनस बी, आपको पता है A माइनस बी को क्या लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग EI माइनस EI+1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, EI इंटरसेक्शन EI+1 कॉम्प्लीमेंट। और ये जो यूनियन है, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह जो हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं सेट थ्योरी में, उसके अकॉर्डिंग इस यूनियन को इनसाइड ले जा सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो पार्ट है क्या लिख सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट, E1 इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट। और यूनियन ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट जो है इसको डिमॉर्गन लॉ से यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट। और ये जो पार्ट है ये हमने किससे डिनोट किया था, E से, इसको हमने किससे डिनोट किया था, E से। तो यानी ये क्या हो जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, E1 इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। और E1 इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E। और ये जो रिजल्ट है इसको अगर आप चाहो तो वो जो डायग्राम से E1 E2 E3 उसकी हेल्प से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, E1 माइनस E माइनस E डायरेक्ट भी आप देखते हो तो E सबसे लास्ट में जाके E बनता है। और ये यूनियन ऑफ Fi, ये F1 ये F2 ये F3, तो उनकी यूनियन जो है वो पूरा ये पार्ट हो जाएगा, और पूरा ये पार्ट हो जाएगा, और ये पूरा E1 था, E1 माइनस लास्ट E जिसको हम कह रहे हैं वो E1 माइनस E। तो यानी यूनियन ऑफ Fi I इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E। और इस पर हम मेजर अप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, और अगर आप इस पर मेजर अप्लाई करते हैं तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ Fi इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 माइनस E। और अभी अब वो रिजल्ट में हमने किया था कि अगर Fi पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो इस यूनियन को हम समेशन मेजर ऑफ Fi I इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और ये मेजर ऑफ E1 माइनस E एज इट इज़। और Fi को हम क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ EI माइनस EI+1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 माइनस E।
और अभी हम आगे ये जो मेजर ऑफ E1 माइनस ई है इसको प्रूव करेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ ई। और इसी वे में ये जो है मेजर ऑफ EI माइनस EI प्लस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ EI एंड मेजर ऑफ EI माइनस मेजर ऑफ EI प्लस 1। अभी नेक्स्ट स्टेप में प्रूव करेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे, और वो लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके हमारा जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे, वो रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस अभी हम केवल ये प्रूव करेंगे कि मेजर ऑफ E1 माइनस ई को हम क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ ई। तो वो देखें कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सिंपल रिजल्ट है, ध्यान रखें हम यहाँ क्या करके लिख रहे हैं, E1 इज इक्वल टू E1 माइनस ई यूनियन ई। लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब E जो है, मान लो ये मेरा E1 है और ये E है, अगर E सबसेट है E1 का, यहाँ जो हमारी डिफाइनिंग चल रही है उसमें E1 का सबसेट है, तो E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 को, ये पूरा E1 है, इस E1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, E यूनियन ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या होगा, E1 माइनस ई। ये वाला पार्ट क्या होगा, E1 माइनस ई। तो यहाँ हम E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस ई यूनियन ई। ये हम इसलिए लिख पाए क्योंकि E जो है वो सबसेट है E1 का। तो अब हम इसमें अगर बोथ साइड मेजर अप्लाई कर दें तो मेजर ऑफ E1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ दिस यूनियन, और ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो इसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, मेजर ऑफ E1 माइनस ई प्लस मेजर ऑफ ई। और यहाँ से अब आप देख रहे हो इसका मतलब ये एक साइड रखें, मेजर ऑफ ई को लेफ्ट साइड में ले जाएं तो हमारे पास क्या आ गया, मेजर ऑफ E1 क्या आ गया, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 माइनस ई। और मेजर ऑफ ई लेस देन मेजर ऑफ E1 होगी, और मेजर ऑफ ई क्या थी, लेस देन इन्फिनिटी यानी फाइनाइट थी। तो इसका मतलब मेजर ऑफ E1 और मेजर ऑफ ई दोनों ही फाइनाइट हैं। यहाँ अगेन वही जो EI माइनस 1 और E वाला पार्ट है वो उसी वे में लिख रहे हैं, सेम जो ये लिखे हैं हमने वही। EI को हम क्या लिख सकते हैं, EI को हम क्या लिख सकते हैं, EI माइनस EI प्लस 1 यूनियन EI प्लस 1। ये भी तब लिख पाए क्योंकि EI प्लस 1 जो है वो EI का, EI प्लस 1 जो है वो EI का सबसेट है। तो EI को क्या लिख सकते हैं, EI माइनस EI प्लस 1 यूनियन EI प्लस 1। तो यहाँ से वही सेम अबव पार्ट मेजर अप्लाई करो, मेजर ऑफ EI इज इक्वल टू मेजर ऑफ EI माइनस EI प्लस 1 प्लस मेजर ऑफ EI प्लस 1। और यहाँ से इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो मेजर ऑफ EI माइनस मेजर ऑफ EI प्लस 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ EI माइनस EI प्लस 1, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड और थर्ड रिजल्ट में हमने वैल्यूज जो फाइंड आउट किए हैं इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ मेरे पास क्या था, मेजर ऑफ EI माइनस EI प्लस 1 था, तो उसके प्लेस पर हमने यहाँ क्या लिख दिया, मेजर ऑफ EI माइनस मेजर ऑफ EI प्लस 1। और इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n मेजर ऑफ EI माइनस मेजर ऑफ EI प्लस 1। तो इसमें आप आई की वैल्यू 1 पुट करोगे, आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E2, प्लस आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, मेजर ऑफ E2 माइनस मेजर ऑफ E3 एंड सो ऑन। n पुट करोगे तो इससे पहले लिखना चाहते तो मेजर ऑफ EN माइनस मेजर ऑफ क्या आ जाएगा, EN प्लस 1। तो आप देख रहे हो E2 से E2, E3 से E3 और EN से EN वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ EN प्लस 1। और फर्स्ट वाली टर्म में n है ही नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ E1 माइनस लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN प्लस 1। मेजर ऑफ E1 यहाँ भी है हमारे पास, यहाँ भी है मेजर ऑफ E1, वो हट जाएगा माइनस साइन से माइनस साइन, और मेजर ऑफ E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN प्लस 1 लिखें या मेजर ऑफ EN लिखें एक ही बात होता है। और E की वैल्यू क्या थी, इंटरसेक्शन ऑफ EI आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ EI आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो ये इंटरसेक्शन के लिए था, नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो यूनियन के लिए, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए था, ये इंक्रीजिंग के लिए है हमारा एक किस्म से। यहाँ क्या कह रहे हैं, लेट EN बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स एंड द सीक्वेंस EN इज सबसेट ऑफ EN प्लस 1, यानी E1 E2 का सबसेट, यानी ये E1 होगा, ये E2 होगा, ये E3 होगा। पहले वाले में क्या था, ये E1 बड़े वाला E1 था,
फिर E2 था, फिर E3 था, तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी। ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए है हमारे पास। तो इसमें हम देखें क्या कह रहे हैं, en be increasing sequence, so en is subset of en+1 for each n, and let measure of e1 be finite। तो देन प्रूव करना चाहते हैं कि मेजर ऑफ यूनियन जो है वो किसके इक्वल होगी, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ en। तो उसी वे में रिजल्ट है। देखें क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखें, अब हमें पता है ये एक E1 ले लिया हमने, दूसरा E2 माइनस E1, यानी ये E1 है, ये E2 है, ये E2 है, तो ये E1 है, तो ये E2 माइनस E1 ये वाला पार्ट हो जाएगा, फिर E3 माइनस E2। तो इन सब की जो यूनियन होगी, उस यूनियन को मैं इनकी यूनियन लिख पाऊंगा। और वो किस वे में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिसजॉइंट में, यानी E1 E2 माइनस E1 E3 माइनस E2 एंड सो ऑन en-1 एंड सो ऑन आर मेजरेबल एंड पेयर वाइज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट भी हो जाएंगे और मेजरेबल, क्योंकि हमें पता डिफरेंस और इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट मेजरेबल होती है। तो इसका मतलब ये E1 E2 माइनस E1 E3 माइनस E2 ये सारे के सारे मेजरेबल होंगे, और इनकी यूनियन जो होगी वो भी मेजरेबल होगी। काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल, तो ये मेजरेबल होगी। और डिसजॉइंट है तो, और मेजर ऑफ दिस वैल्यू, और वैसे अभी क्लियर ही हो जाना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हो, ये वाली जो वैल्यू मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 माइनस E1 E3 माइनस E2 एंड सो ऑन, ये वाली वैल्यू दिस इज नथिंग बट यूनियन ऑफ EI इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होगा। सो देखें, मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 माइनस E1 यूनियन एंड सो ऑन जो है, इसको हम समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी डिसजॉइंट हैं, और उस केस में सब एडिटिव नहीं कहते, काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं। तो इसको मैं मेजर ऑफ E1 प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 2 to n मेजर ऑफ 2 to n, ये नहीं है, ये इन्फिनिटी आएगा यहाँ, 2 to मेजर ऑफ EI माइनस EI माइनस 1। और इन्फिनिटी को हम किस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 2 to n मेजर ऑफ EI माइनस EI माइनस 1। और वो अभी हमने ये कह दिया, बट दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ EI इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ये है। अब हमने ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करके प्रूव करना है। दिस इज नथिंग बट लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN होगा, और ये सिंपल रिजल्ट है। अबव पार्ट में भी हमने प्रूव किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि ये जो है हमारे पास समेशन, इसमें ये जो है समेशन आई इज इक्वल टू 2 to n मेजर ऑफ EI माइनस EI प्लस 1 को, इसको हम EI माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 2 to n मेजर ऑफ EI माइनस मेजर ऑफ EI माइनस 1। और वही इसमें आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो मेजर ऑफ E2 माइनस मेजर ऑफ E1 प्लस क्या होगा, 3 पुट करोगे तो मेजर ऑफ E3 माइनस मेजर ऑफ E2 एंड सो ऑन मेजर ऑफ EN माइनस मेजर ऑफ EN माइनस 1। तो आप देख रहे हो मेजर ऑफ E2 से मेजर ऑफ E2 कैंसिल हो जाएगा, मेजर ऑफ E3 से मेजर ऑफ E3 कैंसिल हो जाएगा, और मेजर ऑफ EN माइनस 1 से पहले इसमें भी मेजर ऑफ EN प्लस 1 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो दो टर्म बचेंगी, एक तो माइनस मेजर ऑफ E1 और एक क्या होगा, मेजर ऑफ EN। तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू ये क्या आ जाएगी, मेजर ऑफ EN माइनस मेजर ऑफ E1। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास क्या होगी, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ EI इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड में जो ये पार्ट है, राइट हैंड साइड में इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेजर ऑफ E1 प्लस लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN माइनस मेजर ऑफ E1। और ये मेजर ऑफ E1 से मेजर ऑफ E1 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN। और यही हम इस रिजल्ट में प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपको सबको पता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B इज यूनियन ऑफ A माइनस B एंड B माइनस A। जो A माइनस B एक सेट होगा और B माइनस A दूसरा सेट होगा, इनकी यूनियन हम लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, A डेल्टा B, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। तो उसके बाद ये जो रिजल्ट है इसमें क्या करें, अगर दो मेजर सेट्स हैं उनका सिमेट्रिक डिफरेंस 0 है,
और E1 मेजरेबल है तो देन प्रूव करना है E2 भी मेजरेबल होगा, देन E2 मेजरेबल होगा और फिर बाद में प्रूव करेंगे मेजर ऑफ E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1। तो वो तो सिंपल सा रिजल्ट है, क्योंकि E2 को हम क्या लिख सकते हैं, वेन डायग्राम से आप चेक कर सकते हो। E2 को आप लिख सकते हो E1 यूनियन E2 माइनस E1 माइनस E1 माइनस E2। इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये होगा, और वो इस सेंस में हमने किया है कि ताकि हम सिमेट्रिक डिफरेंस वाला पार्ट कर पाएँ। बाई हाइपोथेसिस E1 मेजरेबल है, E2 माइनस E1 भी मेजरेबल होगा, E1 माइनस E2 भी मेजरेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो सेट है इसकी मेजर जीरो है, तो इसका मतलब डिफरेंस मेजरेबल है। तो A1 माइनस A2 और E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1 दोनों मेजरेबल होंगे, क्योंकि सेट की मेजरेबल जीरो है। और ये तीनों सेट्स E2 माइनस E1 डिसजॉइंट हैं, मेजरेबल है। तो इसका मतलब हम यहाँ इस पर मेजर अप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, और यहाँ से हमारे पास मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 माइनस E1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ E1 और इजिकल टू मेजर ऑफ E1। बट हमें पता है कि ये जो E1 माइनस E2 होता है, ये जो E1 माइनस E2 होता है, ये सबसेट होता है E1 यूनियन E2 माइनस E1 का। तो इससे हमारे पास क्या कह सकते हैं इक्वेशन 1 से, कि E2 जो सेट है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। और मेजर ऑफ E2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ दिस पार्ट। और इसको क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 माइनस E1 माइनस मेजर ऑफ E1 माइनस E2। लेकिन ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल थी, मेजर ऑफ E1 की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मेजर ऑफ E1, और ये क्या होगी, मेजर ऑफ जीरो। इसकी ये सेट है E1 माइनस E2 की मेजर जीरो होगी, तो मेजर ऑफ E2 इजिकल टू मेजर ऑफ E1। यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब तक हम मेजरेबल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अब हम एक नेक्स्ट लेक्चर में एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, नॉन मेजरेबल सेट। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हम ये कहेंगे कि ये जो सेट है वो नॉन मेजरेबल सेट है। तो आज आप इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वी कंटिन्यू टुमारो।